एक आदमी मच्छर से कहने लगा, दिन में क्यों काट रहे हो? मच्छर बोला, साहब ओवर टाइम लगा रहा हूँ, माँ बाप बीमार हैं, बहन की शादी है और लड़के वालों को जहेज में तकरीबन 1 लीटर खून चाहिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो वक्त दूर नहीं जब डॉक्टर्स आपको खुश रहने के लिए मेरी वीडियो देखने का मशवरा देंगे। एक गरीब देहाती का बेटा मेहनत मुशक्कत करके कुछ पढ़ लिख गया और बाहर के मुल्क चला गया। वहाँ कुछ अरसे के बाद सेट होने पर इसने अपने वालिद को खत लिखा कि अब्बा जी, मैंने यहाँ मकान का बंदोबस्त कर लिया है, लिहाजा आप अब मेरी फैमिली भेज दें। गरीब वालिद को फैमिली के मतलब का पता ही नहीं था। इसने स्कूल से वापस आते हुए एक लड़के से फैमिली का मतलब पूछा तो उसे भी पता न था, मगर शर्मिंदगी से बचने के लिए इसने फैमिली का मतलब बता दिया, रिजाई। तो वालिद ने बेटे को खत के जवाब में लिखा, तुम्हारी फैमिली चूहे खा गई हैं, तुम वहाँ नई फैमिली ले लो। जब दामाद 2 महीने तक ससुराल में रहा तो लड़की की मां ने बेटी से कहा, दामाद जी तो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहे, बहुत टाइम हो गया। बेटी ने कहा, आप इससे खुद पूछ लें। सास गई और दामाद से बोली, बेटा तुमने वापस नहीं जाना, 2 महीने हो गए हैं, तेरे घर वालों को बहुत फिक्र होगी। दामाद ने कहा, आपकी बेटी तो हमारे घर 6-6 महीने रहती है, हमने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं कही। सास ने कहा, क्योंकि मेरी बेटी की इस घर में शादी हुई है इसलिए वहाँ रहती है। दामाद ने कहा, तो मेरी भी तो इस घर में शादी हुई है। एक सरदार बात बात पर हर किसी से शर्त लगा लेता था, हर बार हारता था। इसे बहुत लोगों ने समझाया कि शर्त ना लगाया करो, लेकिन वो ना माना। आखिर एक दिन बहुत बड़ी शर्त हारने के बाद उदास बैठा हुआ था। एक दोस्त आया और बोला, वादा करो आज के बाद किसी से शर्त नहीं लगाओगे। सरदार ने वादा कर लिया, आज के बाद किसी से शर्त नहीं लगाऊंगा, और बोला, अगर आज के बाद किसी से शर्त लगाऊं तो मैं अपने पड़ोसी की औलाद नहीं। एक सरदार पहली बार जहाज में सवार हुआ और पायलट से बोला, चलो भाई चलते क्यों नहीं? पायलट ने गुस्से से कहा, ये गाड़ी नहीं हवाई जहाज है। सरदार ने पूछा, इसमें तेल तो पूरा है ना? पायलट ने पूछा, क्यों, तुम्हें तेल की क्या फिक्र है? सरदार बोला, ऊपर जाकर अगर तेल खत्म हो गया तो बोलोगे नीचे उतरकर धक्का लगाओ। एक सरदार बाल्टी में पानी लेकर जा रहा था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के कतरे भी बाल्टी में गिर रहे थे। सरदार भागते हुए बोला, ओ सारा पानी गिल्ला हो गया है। वकील चाहता है कि आप किसी मसले में फंस जाएं, डॉक्टर चाहता है कि आप बीमार हो जाएं, पुलिस उम्मीद रखता है कि आप एक मुजरम हो, एक उस्ताद उम्मीद रखता है कि आप एक कुनून ज़हीन तालिब इल्म हो, कफन बनाने वाला सोचता है कि आप मर ही जाएं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, सिर्फ एक चोर या डाकू चाहता है कि आप दौलतमंद और खुशहाल हों। पाकिस्तानी भी अजीब होते हैं, शादी का कार्ड देने जाओ तो कहते हैं, कार्ड की क्या ज़रूरत थी, कॉल कर देते। अगर कॉल करो तो ये कहते हैं, ये क्या तरीका है बुलाने का, हमें नहीं जाना। एक औरत डॉक्टर से कहने लगी, डॉक्टर साहब मेरे शोहर को सोते में बोलने की आदत है, मैं क्या करूं कि वो ठीक हो जाएं? डॉक्टर बोला, आप इनको जागते हुए बोलने का मौका दिया करें, वो ठीक हो जाएंगे। बीवी ने शोहर का मोबाइल चेक किया तो इसमें लड़कियों के नंबर कुछ यूं सेव थे, पड़ोसन की बच्ची, नई बच्ची, पुरानी बच्ची, सामने वाली की बच्ची। बीवी को तजस हुआ कि मेरा नंबर इन्होंने किस नाम से सेव किया है। बीवी ने अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर आ गया, गधे की बच्ची। शेर पर गौर कीजिएगा जरा, वो बेवफा है तो क्या हुआ, मत बुरा कहो उसको, तुम मेरे साथ सेट हो जाओ, पर दफा करो उसको। वाह 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 वाह, बहुत आला। शरारती काके का दोस्त शेर सुनाते हुए बोला, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था।
मेरी कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। शरारती काका बोला, तुम तो थे ही गधे, तुम्हारे दिमाग में कहाँ दम था? वहां कश्ती लेकर ही क्यों गए जहाँ पानी कम था? अफसर क्लर्क से, मिस्टर क्लर्क, क्या आप मौत के बाद जिंदगी मिलने पर यकीन रखते हैं? क्लर्क, जी हाँ, लेकिन सर आप क्यों पूछ रहे हैं? अफसर, क्योंकि कल जब तुम दफ्तर से छुट्टी लेकर अपने दादा के जनाजे में शिरकत के लिए गए थे तो वो तुम्हारा पूछने यहाँ दफ्तर आए थे। पाकिस्तानी शोर की ताबेदारी। बेगम ने 50 रुपए के 2 नोट दिए और कहा, 50 का प्याज 50 के आलू ले आए। मासूम शोर कुछ देर बाद वापस आया और बोला, प्याज वाला नोट कौन सा है? पप्पू अपने अब्बा से बोला, अब्बा ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं, मेरी दोस्तों में बहुत बेइज्जती होती है। बाप ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? पप्पू ने कहा, मेरे सब दोस्तों का अब्बा मर गया है, मेरा अभी तक जिंदा है। पप्पू की गर्लफ्रेंड इसे छोड़कर चली गई। वो उदास बैठा था। टीपू ने कहा, यार उदास मत हो, अगर वो तुम्हें छोड़कर चली गई तो इसका मतलब कोई और लड़की दुआ में तुझे खुदा से मांग रही है। पप्पू ने पूछा, क्या सच में ऐसा होता है? टीपू ने कहा, नहीं यार, ऐसा सोचने से बेइज्जती कम महसूस होती है। बाबा जी फरमाते हैं, आजकल के दौर में बीवी के सामने सिर्फ वही शोर सर उठाकर बात कर सकता है जिसका कद अपनी बीवी से छोटा हो। बाबा जी फरमाते हैं, हर लड़की के लिए चांद तारे तोड़कर लाने की बातें करने वाले अक्सर आशिकों के अगले 2 दांत टूटे हुए होते हैं। दोस्त, आपके कितने बच्चे हैं? पप्पू, जी मेरे 13 बच्चे हैं। दोस्त रानी से, 13 बच्चे, इतने ज्यादा क्यों? पप्पू बोला, यार ससुराल वालों से वादा करके आया था कि बीवी को खाली पेट नहीं रखूंगा। पप्पू उदास बैठा था। टीपू ने पूछा, क्या हुआ? पप्पू ने बताया, कल मैंने बीवी से कहा मछली से कांटे निकाल के दो, तो उसने कांटे निकाल कर मुझे दिए और मछली खुद खा गई। थानेदार, तुम चोर का पीछा करते हुए स्कूल के एक कमरे में दाखिल हो गए और वहां पर जब चोर ने तुम्हारी पिटाई शुरू की तो तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? सिपाही बोला, जनाब वहां लिखा था यहाँ शोर करना मना है। डॉक्टर मरीज का मुआयना करते हुए कहा, तुम्हारी हालत तो पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। मैंने तुम्हें कहा था कि रोजाना 10 से ज्यादा सिगरेट नहीं पीनी, लेकिन जरूर तुमने ज्यादा पिए होंगे। मरीज ने तड़प कर जवाब दिया, मेरे लिए तो 10 सिगरेट पीना ही बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी सिगरेट पी नहीं थी। शोर को बार बार हाथ धोता देखकर बीवी ने अहम मशवरा दिया, बार बार खाली हाथ धोने से बेहतर है साथ एक दो बर्तन भी धो दिया करो। पप्पू, मेरी शादी करवाओ। बाप, किससे? पप्पू, दादी से। बाप, शर्म करो, वो मेरी माँ है। पप्पू, तो आपने मेरी माँ के साथ क्यों की? 2005 में पैदा होने वालों के साथ जुल्म हो रहा है। पैदा होते ही जल्जला आ गया, मैट्रिक में कोरोना आ गया, जवानी में महंगाई आ गई, अब शादी के वक्त दिजाल ना आ जाए। एक लड़की लड़के से कहने लगी, मुझे तुमसे प्यार है। लड़का बोला, कोई मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल करो। लड़की बोली, क्या तुम्हारे जनाजे के कफन दफन का हक मेरे बच्चों को मिल सकता है? लड़की फोन पर, मैं कल तुमसे मिलने नहीं आ सकती। लड़का, ओके, फिर मैं तुम्हारा गिफ्ट किसी और को दे देता हूँ। लड़की, बात तो पूरी सुन लिया करो, मैं ये कह रही थी कि कल नहीं आ सकती, आज ही आ जाऊंगी। कहाँ हो तुम? उस्ताद ने अहमद का हाथ पकड़ा और इसे तख्ता स्याह के करीब ले गया और कहने लगा, मैं अभी एक सवाल लिखता हूँ, तुमने इसे हल करना है। उस्ताद ने लिखा,
मैं ईद के मौका पर एक सूट सिलवाना चाहता हूँ। इस मकसद के लिए मुझे 3.25 मीटर कपड़ा चाहिए। पूरे कपड़े की कीमत 1500 रियाल है। ये बताओ ये कपड़ा मुझे कितने रियाल फी मीटर पड़ा। पप्पू ने जवाब दिया, जनाब इसका हिसाब लगाना तो मुश्किल है। अगर आप मेरा मशवरा कबूल करें तो सिला सिलाया सूट खरीद लें। सरदार की शादी हो गई। उसने मुंह दिखाई में अपनी बीवी को गुलाब का फूल दिया। बीवी, मुझे ये नहीं चाहिए, कोई सोने की चीज दो। फिर क्या, सरदार ने नींद की गोली दे दी। वकील गवाह से, क्या तुम्हें पढ़ना आता है। गवाह, लिखना आता है, पढ़ना नहीं आता। वकील, कागज देते हुए अपना नाम लिखें। गवाह ने कागज पर लकीरें मार दी। वकील बोला, ये क्या लिखा है आपने। गवाह बोला, मैंने पहले ही बताया था कि मुझे पढ़ना नहीं आता। बीवी शोर से कहने लगी, मैं पुराने कपड़े डोनेट करूं क्या। शोर बोला, फेंक दो, क्या डोनेट करना। बीवी, नहीं जी, मोहल्ले में गरीब भूखी प्यासी औरतें हैं, इनमें से कोई भी पहन लेगी। शोर बोला, तुम्हारे नाप के कपड़े जिसको आ जाएं वो भूखी प्यासी थोड़ी होगी। शोर अभी तक घर से फरार है। अम्मी, फायजा 10 मिनट बाद मुझे याद करवा देना कि चूल्हा बंद करना है। फायजा बोली, अम्मी 10 मिनट बाद मुझे याद करवा देना कि मैंने आपको कुछ याद करवाना है। मौलवी साहब की लव स्टोरी का ड्रॉप सीन वो बहुत हसीन थी, मुझे बहुत प्यारी लगती थी। लास्ट फ्राइडे मैं उसके घर गया, वो दरवाजे पर आई, मैं उसे देख रहा था, उसने भी मुझे देखा। वो करीब आई तो मैंने हिम्मत की और आहिस्ता से कहा, चंडा। वो मुस्कुराई, मैं खुश हो गया। वो अंदर गई और वापस आई और फिर इसने 100 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए। मैंने हैरत से पूछा, ये किया। वो मुस्कुरा कर बोली, चंदा। पहले 2 आदमी लड़ते थे तो तीसरा सुलह करवाता था, मगर अब तीसरा वीडियो बनाता है। आज घरेलू मुलाजमा पिछले माह की तनख्वाह लेने आई थी और कुछ रकम एडवांस भी मांग रही थी। बेगम ने कहा, मैं तुम्हें पूरे पैसे इस शर्त पे दूंगी कि वापस आकर तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करोगी। देखो सब बर्तन कितने साफ हैं, फर्श कितनी अच्छी तरह चमक रहा है। मुलाजमा बोली, बीबी जी अब मर्द का हाथ तो मर्द का ही होता है ना। 2 लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थी। कंडक्टर बोला, क्यों लड़ रही हो, जो उम्र में बड़ी है वो बैठ जाए। बस फिर क्या था, दोनों पूरे रास्ते खड़ी रहीं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की बिज़ाइया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।